नमस्कार, मैं प्राची। आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है। जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी अरविंद केजरीवाल संग पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ईडी के फैसले के बाद मनीष सिसोदिया का क्या होगा अगला कदम, हम बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति में खलबली मची हुई है। जहां एक तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो पा रही हैं, तो वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सर पर पहाड़ टूट गया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन दे दी है। जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन मांगी थी। इससे पहले नवंबर 2024 के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। इस मामले में न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ईडी ने पहले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए। ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के तत्काल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और मई में उनकी पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई थी। वहीं ईडी ने शराब घोटाले मामले में अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। जांच एजेंसी का कहना है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने साउथ लॉबी की मदद के लिए आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किए थे, जिसमें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। सूत्रों के हवाले से ये बात पता चली है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में से आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया था। आइए आपको बताते हैं कि ये आबकारी नीति मामले में कैसे फंसे थे मनीष सिसोदिया। दरअसल दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 पेश किया था। सरकार इस नई नीति के जरिए शराब खरीदने का नया अनुभव लोगों को देना चाहती थी। नई नीति में होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई थी। इसमें छत समेत खुली जगह पर भी शराब परोसने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। जब नई पॉलिसी आई तो नई पॉलिसी के तहत किसी भी शराब की दुकान पर सरकार का मालिकाना हक नहीं रखने का प्रावधान था। नई पॉलिसी में कंज्यूमर की चॉइस और ब्रांड्स की उपलब्धता को तवज्जो दी गई थी। साथ ही दिल्ली सरकार का कहना था कि नई पॉलिसी से दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी खत्म होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने वैदिक प्रावधानों और आबकारी नीति का उल्लंघन किया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूतों को मिटाने के अलावा आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश की सजा और 477A खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 सहित भ्रष्ट या अवैध तरीके से या किसी लोक सेवक की प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाना के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।